हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 26। ठीक है। और गाइस हमारे इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए पहले शुरू करते हैं मोटिवेशनल थॉट, उसके बाद करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा गाइस, कल थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई, मतलब उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप जो है उस चीज़ को गलत वे में ले रहे हो। गाइस मैंने आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई जो हेट्रेड वाली हो। ठीक है। मैंने आपको वही बताया जो देखो रियलिटी है। आप रियलिटी देखा करो। आप मैंने बताया ना था कि रियलिटी देखा करो, बस यही मेरा कहना है। आप किसी भी चीज़ को अगर गलत वे में ले रहे हो तो वो आपकी गलती है। मैंने आपको सही समझाया था। मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल भी बताई थी कि कहाँ से न्यूज़ है, कैसे न्यूज़ है। ठीक है। ना ही मैंने किसी के खिलाफ बोला कि मैं इस किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं गाइस, शुरू करते हैं। देखते हैं पहले मोटिवेशन थॉट, उसके बाद शुरू करेंगे। तो देखते हैं अजय मिलक, ये मलिक है, मिलक है, मतलब मिलक के होंगे। तो अजय ने क्या लिखा है, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। अपनी जो तुम्हारी लाइफ है ना, ज़िंदगी की तुलना जो है किसी से मत करो। मालूम है क्यों? आप ज़िंदगी की तुलना मत किया करो, लेकिन अपने कंपटीशन की तुलना ज़रूर किया करो। इससे आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हो। इस चीज़ को आप अच्छे से समझते होगे। ठीक है। आप भी किसी की अगर किसी को कामयाब देखो तो उसके पीछे की वजह जानो कि आखिर ये कामयाब क्यों है, मैं क्यों नहीं। इसका रीज़न जाना करो, ना कि कंपेयर किया करो। देखते हैं काजल ने क्या लिखा है, सपना एक देखोगे तो मुश्किल 1000 आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नाइस। देखते हैं मिस्टर खान का, चलता रहूँगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ये सोच आपकी होना चाहिए। अगर ये सोच आप लेके चल रहे हो तो मैं 100% कहता हूँ आप सक्सेस के करीब हो, क्योंकि ये सोच जो होती है इंसान को आर या पार लगाती है। चलो देखें, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, कल मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो कुछ क्या ले गए, दिल पे ले गए। अरे दिल पे मत ले जाया करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मैंने। चलो देखते पहला क्वेश्चन क्या है, नैनार संत किसके उपासक थे? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश या फिर भगवान इंद्र। तो नैनार संत किसके उपासक थे? तो ऑप्शन बी, भगवान शिव के। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। आज पूरे 40 क्वेश्चन है आपके, 35 ठीक होना चाहिए, 40। देखो जिसे भी गाइस ये जिसे भी लगता है कि क्वेश्चन इजी है तो वो 40 में से 40 करके दिखाए। अगर आप 35 भी कर रहे हो तो बहुत समझ लो आपकी तैयारी बेस्ट है। बस लगे रहना ज़रूरी है। जैसे आप खाना खा रहे हो डेली चलने के लिए, वैसे ही आपको जॉब के लिए डेली पढ़ना है। 1 घंटा दे दो बस, 1 घंटा पढ़ लेगा, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मैंने ये पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और बाहर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, भूटान, थिम्पू या फिर कोलंबो। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो ऑप्शन ए, काठमांडू में। इसके मेंबर कौन कौन है आपके? मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करा। 8 मेंबर हैं इसके। कौन कौन है आपके? ऊपर से 2 हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर से हो गए भूटान, नेपाल हो गया। ठीक है, 4 हो गए। नीचे से मालदीव, श्रीलंका 6 हो गए। इंडिया हो गया 7 हो गए। और आपका एक छूट गया, कौन? जल्दी से बताओ क्या, कौन सा छूटा? तो क्या, बांग्लादेश। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सार्क के कितने मेंबर? 8 मेंबर। 2 ऊपर के, 2 नीचे के, और 2 भारत के थोड़े से ऊपर वाले हिस्से के, और एक भारत खुद। फिर कैसे कैसे, अफगानिस्तान ऊपर से, पाकिस्तान नीचे के, मालदीव, श्रीलंका 4 हो गए। और फिर
इंडिया के हिमाचल प्रदेश के ऊपर वाले नेपाल और भूटान, कितने हो गए? 6 हो गए। एक बांग्लादेश 7 हो गए और 8वां इंडिया। ठीक है, ऐसे याद रखा करो। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? कोंडदेव, शाहजी भोसले, अफजल खां या फिर संभाजी? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन डी, संभाजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया? 1825, 1826, 1829 या फिर 1832? सती प्रथा का वैसे विरोध किसके द्वारा पूछा जाता है? किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? तो आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1829 में। क्वेश्चन नंबर 6, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1818, 1890, 1919 या 1920? तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो ऑप्शन सी, 1919। क्वेश्चन नंबर 7, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी या फिर बहलोल लोधी? इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 8, PIN का पूर्ण रूप क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पोस्ट ऑफिस जनरल? तो PIN का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया जो बना हुआ है वो सारे द्वीपों से मिलकर ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1980, 1985, 1988 या 1991? तो भारत में नई उदार औद्योगिक नीति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 8.3 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट? तो सूर्य की रोशनी को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन बी, 8.3 सेकेंड या लगभग 500 सेकेंड, इस तरीके से भी आ जाता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? हाइडे स्पीच या बितिस्ता या झेलम का युद्ध बोला जाता है? सिकंदर एवं पोरस, सिकंदर एवं धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर या डेमेट्रियस ट्रेरियस एवं चंद्रगुप्त मौर्य? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इजी क्वेश्चन है गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। पोरस कहाँ का शासक था? आपका पंजाब के पास का शासक था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? 1912-18, 13-19, 14-18 या फिर 15-18? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी 1914-18। दूसरा पूछा जाए तो 1939 से 1945 तक चला, याद रखना 1944-45 तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, काबोई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर तमिलनाडु? ये यहाँ की फेमस जनजाति है। तो काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी मणिपुर से। एक चीज़ और, जितनी भी देखिए सबसे ज़्यादा जो अपनी जनजातियाँ पाई जाती हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? आपका नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगल ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, इस वजह से पहाड़ी इलाका है। क्वेश्चन नंबर 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1925, 1928 या 1930? तो ये कानून कब शुरू होता है? ये होता कब से? 12 मार्च, देखो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं? 78 स्वयंसेवकों को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं, और फिर 6 अप्रैल और 1930 को पहुंचकर दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। वहीं से किसकी शुरुआत होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1930 में। बाद में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो क्या होता है? वापस ले लिया जाता है, क्योंकि वो लॉर्ड इरविन और गांधी जी में समझौता हो जाता है, मतलब संधि हो जाती है 1931 में। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की? 1932, 1933, 1935 या 1940? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की? तो ऑप्शन डी 1940 में। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? 324, 328, 331 या 338? देखो हर बार आपने पढ़ा है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन नया बना आपके लिए। इसी तरीके से आपके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन नए बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 331 के तहत। याद रखना, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ये क्वेश्चन ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं 18। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या फिर मुंह? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किससे होता है बताओ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मुंह से होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर होता है? नासिक, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी या फिर नीलगिरी? ये मैं 3 नदियों के बारे में हमेशा बताता हूँ, एक गोदावरी, एक कावेरी, एक कृष्णा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ना, मैं वो क्वेश्चन बार बार ले लेता हूँ ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाएं, याद हो जाएं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी महाबलेश्वर। देखो इस तरीके से अपने इंडिया का मैप होता है बना हुआ, तो ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गोवा हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे आपका ये केरल वाला एरिया आ गया, फिर तमिलनाडु आ गया, फिर आंध्र प्रदेश आ गया, फिर यहाँ पे उड़ीसा आ गया। इस तरीके से फिर ये बंगाल की खाड़ी आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया आ जाता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर निकलता है आपका पश्चिमी घाट, ये कहलाता है आपका क्या कहलाता है इंडिया का पश्चिमी घाट, ये कहलाता है आपका पूर्वी घाट। याद रखना, मैं बता भी चुका हूँ, पता भी होगा बहुत सारे लोगों, लेकिन फिर भी बता दिया। तो ये कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। अच्छा, ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है आपकी कावेरी नदी। और नासिक के पास से, महाराष्ट्र के पास से त्र्यंबकेश्वर नदी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपकी गोदावरी नदी निकलती है। और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका गोदावरी नदी के किनारे। ऐसे ही आपको भी याद करना है, ठीक है।
प्रैक्टिस किया करो इस तरह से याद करने की। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? ध्रुव, उर्वशी, अप्सरा या फिर मंगला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत पर प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो ऑप्शन सी अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 21, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा आमटे, बाबा रामदेव, आसाराम या फिर चैतन्य प्रभु? गटर के संत के नाम से, तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बाबा आमटे को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना या फिर बेबेल योजना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के तहत। तो ये तो इसका हो गया। तो फिर आपका कब विभाजन हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो नए क्या है नए राष्ट्र जो है वो अस्तित्व में आए। ठीक है, पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ये लोग 14 अगस्त को, अपने लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन? ये क्वेश्चन एक ही हो गया क्या? हाँ, एक ही क्वेश्चन हो गया। चलो कोई नहीं गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मोहन भागवत या रविंद्र बिष्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी 1922-23 में किया था, और दयाराम साहनी ने 1921 में आपका हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 540, 468 या फिर 261? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व इसने आक्रमण किया। बाद में 323 ईसा पूर्व में इसका बेबीलोन के पास इसकी क्या हो जाती है? जाते समय मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, अजमेर या फिर लाहौर? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी दिल्ली में। आपको पता है दीनपना नामक सीढ़ी से गिरकर किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मकबरा कहाँ पे? आपका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 26, AIR का पूर्ण रूप क्या है? ऑल इंडिया रेडियो, एक्वायर इम्यूनोराइजन, ऑल इंडिया रजिस्ट्रार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इजी क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो। क्वेश्चन नंबर 27, समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? चारों ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर देना है। रुक जाते हैं 40 सेकेंड, 30 सेकेंड तो रुक ही जाते हैं क्योंकि ऑप्शन बड़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब समुद्र में क्या होते हैं? उच्च ज्वार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, MNP का पूर्ण रूप क्या है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मोबाइल पोर्टेबिलिटी नंबर? तो MNP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29, तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर अमाशय? तपेदिक क्या बोलते हैं? इसे टीबी बोला जाता है।
और क्या बोलते हैं इसे, क्षय रोग भी बोलते हैं। एक ही है, ये किससे फैलता है आपका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस किस्म को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन ए फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है, चूना पत्थर से, कोयला से, जिप्सम से या फिर कैल्शियम से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इंदिरा गांधी। तो इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32, मौसमाई गुफा कहाँ स्थित है, मेघालय, श्रीनगर, शिलोंग या फिर ऊटी। मौसमाई, तो मौसमाई गुफा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए मेघालय। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कितने डिग्री होता है बताओ, ये तो ऐसे ही बता दोगे, ये तो आंख बंद करके भी बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98.6% या 37.4 डिग्री या 60 डिग्री हो कभी कभी आ जाता है। ये आता है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आपका फ़ारेनहाइट में। क्वेश्चन नंबर 34, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण, निकोटीन के कारण, प्रोटीन के कारण या फिर यूरिया के कारण। तो मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो ऑप्शन ए यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है, तो ऑप्शन सी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 36, राणा सांगा कहाँ का शासक था, जैसलमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर जोधपुर। तो राणा सांगा कहाँ का शासक था, तो इजीली बता सकते हो, इजी क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, मुंबई, पुणे, नासिक या फिर बड़ौदा। तो भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे में, मुंबई में, वो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 38, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो फंडामेंटल राइट का वर्णन किस संविधान किस भाग में है, तो ऑप्शन सी भाग 3 में। और किस में दिया है आपका 12 से 35 इसके बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है, काली, लाल, जलोढ़ या फिर लैटेराइट। ये आपकी क्या है, जलोढ़। तो भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है, तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 40, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ, 1905, 1914, 1918 या फिर 1924। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। देखिए और क्वेश्चन खत्म हो गए।
गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और शाम में आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड दूसरी क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, कोरोना वायरस का पार्ट 2। आज देखिए, कोरोना वायरस से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे हर एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनना ज़रूरी है और आने वाले टाइम में 1-2 साल में भी इसके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें लागू की गई हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।